अब जानते हैं सिंपल फ्रूट के बारे में, जिसे क्लासिफाइड किया गया है 2 टाइप्स में, ड्राई एंड फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब ये होता है कि जिसमें जो सीड वॉल होते हैं, सीड वॉल वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं 3 टाइप्स में, एपिकार्पस, मेसोकार्पस और एंडोकार्पस। और जस्ट अपोजिट ड्राई फ्रूट ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें सीड वॉल डिफरेंशिएट नहीं होता है, डू नॉट डिफरेंशिएट एपिकार्पस, मेसोकार्पस एंड एंडोकार्पस। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अब ड्राई फ्रूट के बारे में जानते हैं। तो ड्राई फ्रूट 3 टाइप्स के आपको दिखाई देते हैं, एकेनियल, कैप्सुलर और सीजोकार्पिक। ठीक है। तो एकेनियल क्या होते हैं कि एकेनियल एक सिंगल सीड होता है। ठीक है, सिंगल सीड, एकदम सिंपल सा सिंगल सीड आपको दिखाई देगा जो सीड कोट में ही रहेगा। कैप्सुलर में रहेगा बहुत सारे सीड इसमें रहेंगे जो प्राइवेटली सेपरेट रहते हैं। अब इनमें रहता है इनडिसेंट और ये डिसेंट। इनडिसेंट का मतलब ये होता है कि इन सीड को, ये सीड क्या है, ऐसे मतलब सडनली बाहर नहीं आते। जैसे कि आप मटर देख लो, मटर को जब आप पी के फ्रूट को आप ओपन करोगे तो उनमें जो सीड होते हैं वो एकदम सडन बाहर आ जाते हैं, उछलते हैं या फिर तो इस तरीके से आपको डिसेंट दिखाई देंगे। इसमें इनडिसेंट मतलब ऐसे नहीं कि फ्रूट टोटल ख़त्म हो गया, इन सीड को निकालने में एक प्रोसेस रहेगा या फिर इन सीड को निकालने के लिए हमको तोड़ मड़ोड़ करना पड़ेगा। तो ईजिली ये सीड क्या रहते हैं, डिसेंट मतलब बाहर नहीं आते। इसमें मैनी सीड में, कैप्सुलर में ये डिसेंट होते हैं क्योंकि इसमें ईजिली अगर आप ओपन करोगे तो सीड बाहर गिरने लगते हैं। तो इस तरीके के ये कैप्सुलर होते हैं। ठीक है, एकेनियल आपको क्लियर हुआ। कैप्सुलर में मैनी सीड होते हैं जो डिसेंट होते हैं, आपको समझ आ गया। इसमें आता है सीजो कार्पिक। तो सीजो कार्पिक में भी मैनी सीड होता है, बहुत सारे सीड इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ब्रेकअप इनटू द सिंगल सीड। इसमें क्या होता है, सिंगल सीड होता है जिसको जब हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं पत्थर की मदद से या किसी की भी हेल्प से, तो इनमें से बहुत सारे अलग अलग सीड, मैनी सीड बाहर निकलते हैं। जैसे आपने बेर के साथ देखा हुआ है, बेर के सीड को जब आप फोड़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे और सीड निकलते हैं जिसको आप लोकल लैंग्वेज में चिरौंजी कहते हैं। ठीक है ना। चार के साथ भी आप करते हैं तो चार के साथ सीड को ऊपर के आप फ्लैशी कवर को खा लेते हैं और उसके बाद चार के सीड को आप फोड़ के देखते हैं तो उसमें से भी बहुत सारे अलग अलग सीड निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये होता है सीजोकार्पिक। क्लियर हो रहा है। ड्राई सीड में इस तरीके से जब हम मेन सिंगल सीड को ब्रेक करेंगे तो उसमें से बहुत सारी सीड बाहर आते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल देखने चाहें तो इसके एग्जाम्पल ऐसे, एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट, इसमें एकेनियल फूड में आपको नट और समारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों इसमें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। भले ऊपर के आपको नहीं पूछे जाएंगे लेकिन नट आपको हमेशा पूछा जाएगा। ये एक ट्रिक है याद करने का कि एकिन का सिम्टम नहीं समझा। ठीक है, इसको याद करने का आप चाहो तो बहुत सारे अपने हिसाब से भी बना सकते हो। इसमें आएगा कैप्सुलर में आपको जो बहुत सारे प्राइवेटली सीड दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें आता है सिलिकुला और सिलिकुआ। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से ये दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब आते हैं सीजोकार्पिक में। सीजोकार्पिक में आपको रेगमा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंपाउंड समारा आता है। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछते ही हैं। तो इसके एग्जांपल में कुछ कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको ध्यान में रखना कि ड्राई फूड के इम्पॉर्टेंट्स कौन से हैं। आते हैं फ्लैशी फूड के बारे में। तो फ्लैशी फूड एक तरह का मांसल, फ्लैशी का मतलब होता है मांसल, जिसमें बहुत सारे पल्प रहते हैं और जो खाने के लायक होते हैं, बहुत ही स्वीट होते हैं। तो इस तरीके के फ्लैशी फूड होते हैं जिनको हम लोग पेरिकार्प डिफरेंशिएट कहते हैं। पेरिकार्प मतलब इनका जो जाहिर सी बात है, पेरिकार्प मतलब कि क्या होता है, फ्रूट के वॉल। पेरिकार्प का मतलब क्या हुआ, फ्रूट के वॉल। तो इनके फ्रूट के वॉल 3 चीज़ों में डिफरेंट है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। क्लियर हो रहा है। तो ये पेरिकार्प डिफरेंशिएट होते हैं जो फ्लैशी फूड होते हैं। अब फ्लैशी फूड के टाइप्स अगर देखें तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो बेरी होता है, उसके बाद होता है ड्रुप और होता है पोम।
ठीक है। तो बेरी में आपको मालूम है जितने भी बेरी आते हैं, बेरी में भी 2 टाइप्स सब आपके टाइप्स दिखाई देते हैं, जिसमें आता है पेपरी और आता है पुल्पी। ठीक है। तो पेपरी में एंडोकार्प दिखाई देते हैं, जैसे कि डेट्स हैं, छुआरा है, खजूर है। पुल्पी में एक कंप्लीट फ्रूट रहता है, जिसमें आपको एक अलग अलग प्राइवेट सेपरेट आपको सीड दिखाई देंगे। जैसे टमाटो में आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और ब्रिंजल में आपको छोटे छोटे से अलग दिखाई देते हैं। और याद रखना, जो ये पल्पी है ना, जिसको पल्पी या फिर पपली या प्यूपली भी बोलते हैं, एंडोकार्प होते हैं। इस तरीके के जो फ्रूट होते हैं, ये स्टोन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं बॉडी में, इसलिए ये बॉडी के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं। तो बेरी होते हैं, बेरी वाले जितने भी फ्रूट होते हैं, बेरी मतलब बॉडी के लिए ये बहुत ही ख़राब होते हैं, बेरी होते हैं, क्योंकि ये स्टोन और कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, स्टोन बनाते हैं बॉडी में। तो टमाटो बहुत ज़्यादा जल्दी स्टोन बनाता है, ब्रिंजल के सीड हैं वो स्टोन बनाते हैं, तो इनके सीड वैसे तो नहीं खाने चाहिए। आते हैं पेपरी पे, तो ये एंडोकार्प है, कार्प है। इसके सीड सिंगल होते हैं और काफ़ी बड़े साइज में और हार्ड होते हैं। तो इस तरीके के बेरी के 2 टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे आते हैं इस पे ड्रुप पे। तो ड्रुप एक तरह का मांसर और गुठलीदार, इसको बोलते हैं हिंदी में गुठलीदार फ्रूट, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सीड का एक ऐसा कवर दिखाई देगा, स्ट्रॉन्ग हार्ड कवर, जो एक गुठली के जैसे होता है, ड्रुप के जैसा होता है। ठीक है, उसके अंदर आपको सीड दिखाई देगा, जैसे कि आपको आमंड में दिखाई दे रहा है, मैंगो में भी दिखाई देता है। मैंगो में सीड अंदर होता है, जो ऊपर रहता है वो कवर होता है। ठीक है, कोकोनट में होगा, प्लम में होगा। आते हैं थर्ड पे, तो पॉम। पॉम में ऐसे होते हैं जिसमें सेपरेटली, है ना, अलग अलग सीड अपने अलग अलग बोल सकते हैं पेरिकार्प के साथ रहते हैं। पेरिकार्प मतलब फ्रूट के साथ बने होते हैं, मतलब जैसे पोमोग्रेनेट का एक एक दाना, है ना, पूरे लेयर के साथ रहता है। मतलब उसका एक जो सीड होता है, हम सीड की बात नहीं कर रहे हैं, एक जो छोटा सा आप उसके दाने निकालेंगे तो वो एक कंप्लीट फ्रूट है ना। तो एक बड़े से बोल सकते हैं कवर में छोटे छोटे बहुत सारे फ्रूट सीड कंटेन करके रहते हैं। तो एक एक दाना कंप्लीट फ्रूट होता है, जो पॉम होता है। जैसे कि आपको कस्टर्ड एप्पल में भी दिखाई देगा, एप्पल में भी दिखाई देगा, पेयर में या पोमोग्रेनेट में दिखाई देगा। ज़्यादातर ये एक तरह का फॉल्स फ्रूट भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का फ्लैशी फ्रूट कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद इसके बाद आपको कंपोजिट फूड, एग्रीगेट फूड के बारे में भी पता चल चुका है। तो सिंपल फ्रूट से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उससे बहुत डील में। और एग्रीगेट में आपको यही एक डिटेल है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि कस्टर्ड एप्पल किसके कारण हो रहा है, स्ट्रॉबेरी किसके कारण फॉर्म कर रहा है, ब्लैकबेरी किसके कारण फॉर्म कर रहा है। कंपोजिट फॉल्स फ्रूट होता है। कुछ कुछ चीज़ें छोटे छोटे ही आपको ध्यान में रखने, इसमें लॉन्ग कभी नहीं पूछता, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इससे ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का। इससे रिलेटेड आपको छोटे छोटे नोट्स बनाना है कि व्हाट इज़ फॉल्स फ्रूट, व्हाट इज़ ट्रू फ्रूट, व्हाट इज़ सिंपल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, ये सब बस ध्यान में रखना है। और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इससे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। गुड लक बच्चों।